चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के सीमावर्ती गांव कानूता में आज मनोज जी मेघवाल का दौरा था। काफी 400-500 की संख्या में यहाँ भीड़ भी रही और मनोज जी मेघवाल विधायक फैक्टर टीम के साथ है। सबसे सर्वप्रथम तो राम राम सर, दीपावली की बहुत बहुत। बिल्कुल, आप सभी को शुभकामनाएं, पूरे क्षेत्रवासियों को दीपावली की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्या माहौल लग रहा है आपको? आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आपका कितना सकारात्मक प्रभाव है? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने, इस सरकार ने 5 साल इस प्रदेश में काम किया है, विशेष तौर से जो योजनाएं सरकार की जिस तरह से आम आदमी के दिलों में बैठ गई है, विकास के जो हम 5 साल में काम किए, आज आम आदमी बोलने लग गए हैं कि 70 साल में जितना विकास नहीं हुआ 5 साल में इस प्रदेश में मुख्यमंत्री जी करके दिखाया है। आज आप देखिए कि 70 साल में 200 कॉलेज पूरे राजस्थान में खुली थी और 5 साल में 250 से ज़्यादा कॉलेज खुली। आज जिस तरह से काम और विकास बोल रहा है जनमानस में, तो पूरा विश्वास है कि लोगों के मन में धारणा बैठ चुकी। इस सरकार को दोबारा बनना, दोबारा रिपीट करनी है। सरकार की विकास की जो पथ पर चलिए उसको ऐसे आगे दौड़ाना है और इन योजनाओं को और मजबूत करना है। संतोष मेघवाल अपने भाषणों में आपके ऊपर हमला नहीं बोल रही है, जबकि बाबूलाल कुलदीप भयंकर हमला कल रात को मंगलासर में जो जनसभा हुई उसमें भयंकर आपके ऊपर हमला भी बोला। तो क्या ये ऐसी भावनाएं, जो जनप्रतिनिधि है आप हमारे सभी, ऐसी भावनाएं क्या जायज़ है क्या? अब कौन क्या बोलता है, क्या कहता है, अलग विषय। हम तो कहते हैं कि जो हमने काम किया है आप देखें। 2-2.5 साल में मैंने जो काम किया आपके सामने, आपको पसंद आए तो वोट देना, आपको अच्छा लगे तो वोट देना। सरकार ने 5 साल आपके लिए काम किया है, सरकार का आपको पसंद आई है तो आप वोट देना। हम तो हमारी सकारात्मक सोच में जा रहे हैं, हमने काम किया है, हमने जनता के सुख दुख में खड़े रहे हैं और 2-2.5 साल सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय मान के काम किया है इसके कि इस विधानसभा क्षेत्र का विकास कैसे हो। एक हमारे सर्वे में अंतिम सवाल है आपके लिए। एक हमारे सर्वे में राजपूत समाज के परावा ग्राम पंचायत में चूरू जिले के सबसे जवान, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले गोविंद सिंह जी राठौड़ की प्रतिमा का आपने अनावरण किया था और वहाँ आज भी वो कार्य लंबित है। ये थोड़ा सा विरोध की भावना मनोज जी आपके प्रति चल रही है। इस मामले में क्या वो वाकई में काम लंबित है या कोई राजनीतिक दावपेच की वजह से या कोई टेक्निकल कोई इश्यू की वजह से वो बाकी पड़ा है? ये क्या रहस्य है इस मामले में? नहीं, गोविंद सिंह जी 1962 में लगभग 60-61 साल पहले शहीद हुए थे। बहुत लंबे बाद ग्रामवासियों ने उनकी मूर्ति की स्थापना की और उसके लिए उन्होंने अपने स्तर पर सहयोग करके और उस मूर्ति को लगवाया था। जो मूर्ति लगी हुई है वहाँ जिस दिन लगी हम लोगों को बुलाया था और हमसे डिमांड की भी विधायकों से क्या राशि हो सकती है वो हमने उपलब्ध करा दी। पर कहीं ना कहीं वो ज़मीन का इशू है, वो ग्राम पंचायत का इशू है और वो टेक्निकल इशू है, तो इसलिए वो जो इशू जब तक सलट नहीं था, क्योंकि हाई कोर्ट का है और उस पर सुप्रीम कोर्ट से वो डिसीजन उसके बाद में उसमें मोहर लगी हुई है। तो ये जहाँ कोर्ट का पेचीदगी पूरे राजस्थान में, पूरे देश में है, तो वो उसी फैक्टर में आ रहा है, तो उसका कोई ना कोई दूसरे तरीके से समाधान निकालने की कोशिश होगी। बात ये जो व्यवस्था थी वो ग्रामवासियों के स्तर पे हुई थी, उन्होंने अपने स्तर पर इसका किया था। इसमें हमारा कोई विशेष नहीं, कोई सरकारी स्तर पर। हमने तो सिर्फ और सिर्फ कि अन्य कैसे वो डेवलपमेंट उस क्षेत्र का हो उसके लिए हमने राशि उपलब्ध करवाई थी, पर वो कहीं ना कहीं वो राशि का उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है। कानूता में विज्ञान संकाय का मामला पिछले 10 सालों से आपके पिताजी ने यहाँ जो चुनाव लड़ा 2018 में, प्रमुख वादा करके गए थे कि भाई विज्ञान संकाय अगले चुनाव से पहले आ जाएगा। खुदा न खास्ता दुर्भाग्य रहा कि भाई आपने प्रयास भी किया। अब ये काम खेल स्टेडियम का और 2 ही काम है कानूता में वर्तमान में, विज्ञान संकाय सरकारी स्कूल में और खेल स्टेडियम की जो युवाओं की मांग है, ये दोनों काम कब तक पूरे हो सकते हैं? हो जाएंगे, ये जनता को विश्वास है, मुझे भी विश्वास है, हमारे चैनल को विश्वास है कि ये दोनों काम होंगे, लेकिन कब तक होंगे ये थोड़ा सा आप एक अंतिम 2 शब्दों में। देखिए, जो यहाँ की युवाओं की भावना है दोनों कामों के प्रति, अगर 25 साल को मौका दिया तो इस बार 5 साल का हमारे पास कार्यकाल होगा। इस कार्यकाल में इसको पूरा करने की पूरी कोशिश होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी इनको विश्वास देता हूँ। पिछला कार्यकाल में समय कम था, बहुत से काम हमने किए, फिर भी कुछ रह गए, तो इस बार जो है उनको पूरा करने का प्रयास होगा और मुझे उम्मीद है कि सरकार भी बनेगी और काम भी होंगे। कानूता के दोनों काम सुजानगढ़ में एमएलए बनने के बाद में, सरकार बैठने के बाद में, सबसे पहले कानूता के दोनों काम, खेल स्टेडियम का और विज्ञान संकाय का काम सर्वप्रथम कर दिया जाएगा। मनोज मेघवाल का ऐसा कहना है और यहाँ जो हुजूम 500-600 लोगों की जो संख्या थी वो जबरदस्त स्वागत के बाद में मनोज मेघवाल आगामी बागसा ग्राम पंचायत जो पूर्व प्रधान पुषाराम जी गुजारा का गांव है उसके अंदर अपनी जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और यहाँ पे कांटे और लड्डुओं से मनोज मेघवाल को यहाँ तोला गया था और काफी संक्षिप्त भाषा में यहाँ भाषण दिया
और इनके चुनावी भाषण में कोई संतोष मेघवाल या बाबूलाल कुलदीप पर कोई विशेष हमला नहीं दिखा। केवल काम के नाम पर वोटों की डिमांड है वो मनोज मेघवाल यहाँ की, और ये भी कहा कि मैंने 2.5 साल थोड़ा समय कम था, काम मैंने भरसक किए है, भरपूर जोर लगाकर काम किया है। यदि जनता मेरे पे विश्वास जताती है तो मैं 2.5 साल में जितने काम किए हैं उससे 4 गुना काम मैं आगामी विधानसभा पीरियड में है जो करूंगा। राम राम साहब, धन्यवाद। आप देख रहे हो ठगतंत्र। मनोज मेघवाल जिंदाबाद।